हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुषमा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शुबीज होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज भी कहते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप डेली रूटीन में स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। अब बात करते हैं कुछ एक कॉजेज और प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द कॉन्स्टिपेशन। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोलोन एक पार्ट रहता है जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। कोलोन की वॉल में मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टू प्रोपेल आउट योर स्टूल आउट ऑफ योर बॉडी। अगर वो मसल्स आपकी स्लगिश हैं, वीक हैं, वो बहुत धीरे काम कर रही हैं तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है, वो आपके वेस्ट मटेरियल से वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन करता है। अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर आपका वेस्ट मटेरियल आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है तो वो काफ़ी वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे कि आपका स्टूल हार्ड हो जाता है और वो आपका स्टूल जो है वो प्रोपेल आउट होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सेकंड इसका बहुत बड़ा कारण है, अगर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए सिग्नल देती हैं कुछ एक नर्व्स, अगर उन नर्व्स में आप प्रॉब्लम है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई ब्लॉकेज है, अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इंटरसेप्शन है, इंटेस्टाइन से ओवरलैप हो गई है, जो कि सडन कंडीशंस में होता है, इमरजेंसी कंडीशंस जिसे कहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। बट अगर आपके जो एक्वायर्ड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि सेडेंट्री हैबिट्स, एक्सरसाइज ना करना, सारा दिन बैठे रहना, सेकेंड है कम पानी पीना, थर्ड है फाइबर आपने फूड में बहुत कम लेते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, फोर्थ है अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है जो कि आईबीएस और आईबीडी की कंडीशन में होता है तो उसमें भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ऑल्टरनेशन में रहता है सीलिएक डिजीज़, अगर आपको व्हीट एलर्जी है, ऑल्टरनेट कंडीशन में या तो आप कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं या आपको डायरिया रहता है। चौथा है अगर आप कुछ एक क्रॉनिक कंडीशन से अगर आपकी बॉडी ग्रसित है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, शुगर अगर आपको है, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसके आप मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप एंटी कन्वल्सेंट और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं या कन्वल्जन की दवाइयाँ खा रहे हैं, के वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करें तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। और आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन एंड आउटलेट प्रॉब्लम्स है, वो नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन लोगों को होता है। इसमें आपका जो है नॉर्मल रूटीन में आपको स्टूल पास करते हैं बट अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल आप पास करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल भी नॉर्मल रहता है, इसकी वजह से आपको पेट में ब्लोटिंग, गैस ये सब बना रहता है। सेकंड है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में जो है आपकी मसल्स जो है स्लगिशली एक्ट करती हैं, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स हैं जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो स्लगिशली एक्ट करने की वजह से आपका जो है वाटर एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा हो जाता है वेस्ट मटेरियल से, इसीलिए आपका स्टूल जो है वो ड्राई हार्ड रहता है, जो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में आता है। थर्ड है आउटलेट प्रॉब्लम, इसमें आपके नर्व्स में प्रॉब्लम होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलोन में हेल्प करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपको अपना जो स्टूल है वो पास करने के लिए काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। सेकेंड है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन में एक तो आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, खान पान सही नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सेकेंड है अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जो भी हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डिप्रेशन
और प्रेगनेंसी, अगर इस तरह की कंडीशन से आप ग्रसित हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट्स में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाया जाता है। सीलिएक डिजीज़ में आपको बेसिकली ग्लूटेन या व्हीट एलर्जी रहता है। अगर आप गेहूँ या अगर आप चपाती ग्लूटेन से रिलेटेड कोई चीज़ खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, या ऑल्टरनेट कंडीशन में डायरिया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ एक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका जो बाउल है, आपका जो पेट है वो साफ़ नहीं होता है प्रॉपरली, या फिर साफ़ होने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, या फिर आप 8-8 दिन 10-10 दिन आपको पेट साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पेट में ब्लोटेडनेस रहती है, हैवीनेस रहती है, गैस बनती है, आपको पेट में दर्द रहता है, और आपको साथ ही में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको पाइल्स बन जाती हैं, फिशर्स बन जाते हैं, कट्स आ जाते हैं आपके एनल एरिया में। साथ में आपको रेक्टल प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपको हेडेक रहता है, आपको नौजिया की कंडीशन रहती है, आपका जो पेट है वो ठीक से डाइजेशन उसका ठीक नहीं रहता, आपको स्टूल पास करते हुए और स्टूल पास करने के बाद रेक्टम में पेन हो सकता है, जलन हो सकती है, या फिर ब्लड आ सकता है आपके स्टूल में। आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन को सही करने में मदद मिलती है। सबसे पहले तो आप अपना फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ करें। पानी अगर आप नहीं ज़्यादा पी सकते हैं तो आप जो है वो सोडा या कार्बोनेटेड वाटर ले सकते हैं, बट वो कार्बोनेटेड वाटर स्वीट नहीं होना चाहिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है, और हाइड्रेशन में भी हेल्प मिलती है। आप अपनी डाइट में फाइबर को इंट्रोड्यूस करें, फाइबर आप बढ़ा दें, जैसे कि साग सब्जी। रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करता है। लो फाइबर डाइट को अवॉइड करें। अगर आपका पेट पहले ही ख़राब है तो आप मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करें, आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, पैकेट फूड को अवॉइड करें। अवॉइड अल्कोहल एंड कैफ़ीन। कैफ़ीन और अल्कोहल पीने से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में मदद होती है। आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में नेचुरली आप योगर्ट, आप दही वगैरह अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। आप अपनी अर्ज टू पास स्टूल, अगर कभी आपको जैसे स्टूल पास करने की अर्ज हो रही है तो आप उसको रोकें ना, उसको डिले ना करें। सॉल्युबल नॉन फर्मेंटेबल फाइबर आप इंट्रोड्यूस करें। सॉल्युबल फाइबर कुछ एक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि राइप केला, पका हुआ केला। दूसरा है गुआवा, आप अमरूद खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं। इन सब में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। इन सॉल्युबल फाइबर में आता है जैसे व्हीट, ब्रैन, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। इन सॉल्युबल फाइबर से आपके स्टूल को बल्क मिलता है, पर अगर आप सॉल्युबल फाइबर अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी को सही करने में भी वो हेल्प करता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। सॉल्युबल फाइबर जो है जाता है जैसे कि ओट्स में पाया जाता है, बार्ले में पाया जाता है, जिसे हम जौ भी कहते हैं। जौ आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नट्स आप खाएं, सीड्स खाएं, बीन्स खाएं। लेंटिल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि दालें। दालों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर जो है वो काली माश की दाल में पाया जाता है, वो आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। पीज़ में सॉल्युबल फाइबर मिलता है, में मदद करता है। तो आप ये सब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो क्या है नेचुरल फाइबर एक्ट करता है और आपके जो स्टूल को है सॉफ्ट करने में और उसको प्रोपेल आउट करने में हेल्प करता है। सिना एक हर्बल लेक्सेटिव है। सिना में प्लांट कंपाउंड पाया जाता है ग्लाइकोसाइड, जो कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी जो नर्व है जो स्टिमुलेशन देती है आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स को टू प्रोपेल द स्टूल आउट, के बाउल मूवमेंट को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। इस तरह से आप सिना भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन में ये प्रोहिबिट है, प्रेग्नेंट वुमेन को सिना नहीं दिया जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन। आप योगर्ट ले सकते हैं अपने
हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए आपके इंटेस्टाइन में कुछ एक हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके प्रोबायोटिक्स में मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कुछ एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि होम्योपैथी में जो है इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर ही मेडिसिन दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से दवाई ना खाएं। मैं जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी रहता है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा रहता है, सारा दिन बैठे रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जो है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है। वो स्टूल तो पास करते हैं, मोशन उनको रोज़ आता है, बट वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल उनको रहता है। नक्स वोमिका का पेशेंट अल्कोहलिक रहता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो हम नक्स वोमिका इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं। सेकेंड है ब्राइनिया अल्बा। ब्राइनिया अल्बा का जो स्टूल है वो ड्राई हार्ड, इस तरह सा ड्राई हार्ड ब्लैकिश कलर का रहता है, जिसको पास करने में काफ़ी पेन होता है बिफोर एंड आफ्टर पासिंग स्टूल। ब्राइनिया जो है वो मस्कुलर वीकनेस ऑफ कोलोन के लिए दिया जाता है, स्लगिश मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल ड्राई और हार्ड रहता है। थर्ड है एल्यूमिना। एल्यूमिना में जो स्टूल है वो पास करने की बिल्कुल भी अर्ज नहीं होती। हालांकि एल्यूमिना का पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, बट उसमें स्टूल पास करने की अर्ज नहीं होती है। उनकी इंटेस्टाइनल जो मसल्स हैं वो स्लो और स्लगिश बिहेव करती हैं, स्टूल सॉफ्ट रहता है, बट एब्सेंस ऑफ अर्ज ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। फोर्थ है ओपियम। ओपियम के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक स्टूल पास करने की अर्ज नहीं होती है। ओपियम पेशेंट का जो स्टूल है शीप डंग लाइक स्टूल रहता है, स्मॉल ब्लैक कलर के बॉल्स की तरह स्टूल रहता है। इस तरह के पेशेंट जो हैं वो लेक्सेटिव का यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ ऑफ लेक्सेटिव की वजह से ओपियम देते हैं। फिफ्थ है एल्यूमिन। एल्यूमिन का जो पेशेंट है उसका स्टूल जो है सबसे ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है, लाइक अ स्टोन। ये सिक्स्थ जो मेडिसिन है वो है सिलीशिया। सिलीशिया मेडिसिन का जो स्टूल रहता है, जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका जो स्टूल होता है वो हार्ड रहता है। जब पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो उसका जो स्टूल है वो पास होते हुए रिसीड बैक होता है। इस तरह के पेशेंट को हम सिलीशिया देते हैं। इस तरह से बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन जो है वो मेडिसिन डिफ़र करती है। इसलिए आप अपने आप से मेडिसिन ना खाएं, किसी होम्योपैथ से आप कंसल्ट करके ही दवाई लें। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में कुछ और आपके अगर क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तब तक के लिए बाय बाय।